मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे अलावा जो आदर्श है वो हमारे जो प्रधानमंत्री जो दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री जी, वो हमारे आदर्श है। और इसके अलावा जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे वो हमारे आदर्श हैं। देखिए, जिस प्रकार से हमने पहले पहाड़ों के दौरे किए और जो पहाड़ों की जनता ने प्यार और समर्थन दिया, कहीं ना कहीं उससे तो माहौल यही लग रहा था कि हम आज जीत रहे हैं। पर अब हम जब 2 दिन से शहरों में, तराई क्षेत्रों में, देहरादून के क्षेत्रों में जब हम घूम रहे हैं, लोगों का जो प्यार और समर्थन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं अब तो जीत निश्चित ही लग रही है। और जैसा हम कहते थे कि ये चुनाव कांग्रेस वर्सेज भाजपा नहीं, आज ये चुनाव आम जनता वर्सेज राजशाही के बीच हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये जो हमने कहा था, ये आज कहीं ना कहीं सच होते जा रहा है। राजशाही को कितनी चुनौती है? राजशाही को पूरी चुनौती है। राजशाही को हमने कई बार देख लिया है। जब कांग्रेस की सत्ता रही तो कांग्रेस ने भी उसी परिवार को टिकट देने का काम किया। आज भाजपा कई लंबे समय से सत्ता में है तो वो भी उन्हीं को टिकट दे रही है। पर जनता त्रस्त है। जनता ने ये बता दिया है कि निष्क्रिय प्रत्याशी या निष्क्रिय जो सांसद है उन्हें नहीं चाहिए। उनके लिए जो उनके लिए आवाज़ सड़कों पर उठा रहे हैं, जो उनके मुद्दों पर लड़ रहे हैं, वही सांसद वो बनाएंगे, वही सांसद वो चुनेंगे। अच्छा, कुछ सवाल हमने जो है ना आपके जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं उनसे भी किए हैं कि भाई एक बेरोजगार इतना तंग आ चुका कि उसको संसद का रुख करने के लिए मैदान में आना पड़ा, उसको कैसे देखते हैं? उनका कहना है कि हम उनको बधाई देते हैं और वो तो अभी बच्चे हैं, जमानत भी जब्त हो जाएगी। हम तो कहते हैं कि वो तो चुनाव परिणाम बताएंगे, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, ये चुनाव है, ये लोकतंत्र है। यहाँ पर जनता के बीच जो खड़ा रहेगा, जनता के लिए जो लड़ेगा, जनता के लिए जो काम करेगा, जनता उसको चुनने का काम करती है, जनता उससे प्यार करती है। तो बाकी बात रही जमानत जब्त होने की, बात रही जीतने की, बात रही हारने की, तो ये तो जनता के पाले में गेंद है और जनता को फैसला देना, और 4 तारीख को फैसला आएगा। अच्छा, एक सवाल हो रहा है। आमतौर से चुनाव के वक्त देखा जाता है चाहे वो युवा हो, गरीब हो, मजदूर हो, बिक जाता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव है ये अलग चुनाव है। हमेशा प्रत्याशी वोट पाने के लिए, वोट मांगने के लिए पैसा बांटता था, पर इस बार प्रत्याशी को वोट के साथ नोट दिए जा रहे हैं। उसको मजबूत किया जा रहा है तन मन धन से कि आप लड़िए, हम आपके साथ खड़े हैं। हमें कोई संसाधन नहीं चाहिए, हम अपने संसाधनों से आप लोगों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। तो जब जनता चुनाव लड़ रही हो तो मुझे लगता है कि हमेशा जनता की जीत होती है। अच्छा, दोनों पार्टियां गारंटी की बात करती हैं। एक कहती है कि मोदी की गारंटी, एक कहती है कि मैं 5 गारंटी दे रही हूँ। आपकी क्या गारंटी है? देखिए, हमारे पास इनकी तरह झूठी घोषणाओं करने के लिए कोई शब्द नहीं है, ना कोई विज़न है, पर ये ज़रूर हमारी गारंटी है कि हमने बिना पद पर रहते हुए इस प्रदेश के युवाओं के लिए, इस प्रदेश के लिए काफ़ी कुछ जो संघर्ष किया है, प्रयास किया है, उसके सुखद परिणाम इस प्रदेश को मिले हैं, उसके परिणाम मिले हैं। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसी ईमानदारी और कर्मठता के साथ आगे की ये जो लड़ाई है ये जारी रहेगी। और इस प्रदेश के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के माताओं के लिए, यहाँ के पूर्व सैनिकों के लिए, यहाँ के जो हमारे आंदोलनकारी शक्तियाँ हैं, उन सब के लिए जो ये संघर्ष किया जाएगा वो कहीं ना कहीं उन लोग। एक छोटा सा सवाल है, सिर्फ शॉर्ट में जवाब देना आपको। मैं 3 नाम गिनूंगा, आपको आदर्श बताना है कि कौन कौन है। महात्मा गांधी जी बिल्कुल आदर्श, सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल आदर्श, हमारे तीनों आदर्श है। ये तो हमारे वो लोग हो गए जिन्होंने इस देश को आज़ाद करने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे अलावा जो आदर्श है वो हमारे जो प्रधानमंत्री जो दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री जी, वो हमारे आदर्श है। और इसके अलावा जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे वो हमारे आदर्श हैं। और बोर्ड से जी, बोर्ड से नाथुराम बोर्ड से नहीं, हम उस विचारधारा को, जो विचारधारा बिल्कुल, देखिए ये सत्य अहिंसा की जो बात है उसको हम करने वाले लोग हैं। ठीक है, विचारधाराएं अलग हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, पर मतभेद नहीं होने से, मैं यही कहना चाहता हूँ। ठीक। अच्छा, जनता से अपनी टिहरी की जनता से क्या अपील रहेगी आप? जनता से यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने हमारे हाथ को मजबूत किया, अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिया, तो कहीं ना कहीं जिस ईमानदारी के साथ संघर्ष करते आ रहे हैं उसी ईमानदारी के साथ ये संघर्ष सड़क से लेकर संसद तक किया जाएगा। और ये भी विश्वास दिलाते हैं कि
दिल्ली के अंदर जितना भी समय जो लोकसभा सत्र का होगा वही समय उस दिल्ली के अंदर व्यतीत किया जाएगा। बाकी का समय इस उत्तराखंड में इस रहकर आप लोगों के बीच, आप लोगों के साथ संघर्ष किया जाएगा, इन सड़कों पर संघर्ष किया जाएगा। ठीक है।